ये दुनिया पे भारी हैं। ये जिस स्टेट पे जाएंगे उस स्टेट पे भारी हैं। किसने कह दिया ये पर भारी हैं? पर अपना पिंडा छुड़ा के दिल्ली की जनता की चप्पलों से बचने के लिए केजरीवाल और केजरीवाल के आदमी यहाँ से भागे हुए हैं। अगर काम नहीं हुआ तो केजरीवाल के समय नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, लोगों के सीधेपन का फायदा उठाया है। पहली बात तो केजरीवाल या केजरीवाल की पार्टी या केजरीवाल का कोई व्यक्ति बीजेपी का टक्कर नहीं दे सकता, ना बीजेपी की टक्कर ले सकता है। ये हैं फ्रॉड लोग। और पंजाब भी वो इसलिए गए हैं क्योंकि दिल्ली की जनता ना उन्हें ढूंढ रही है कि हमारे वो मुख्यमंत्री साहब है कहाँ, जो कह रहे थे कि अगर मैंने जमुना साफ नहीं करी तो मुझे डुबकी लगाना। ये भगाए गए इंसान है। ये वो इंसान है जिन्हें दिल्ली की जनता ढूंढ रही है, और वो दिल्ली की जनता से अपना पीछा छुड़ा के प्रभारी शब्द लगा के बाहर अलग स्टेट में बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम कस्तूरबा नगर में, और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता मौजूद हैं, धीरज डागर जी। चलिए इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे राजनीतिक मुद्दों पर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका रेट इंडिया प्लस पे। धन्यवाद जी। सर, जो यहाँ अब बात कर लेते हैं राजनीति की। जो यहाँ के विधायक जी जो जीते हैं बीजेपी से, नीरज जी, उन्होंने बहुत सारे वादे अपने टाइम पे किए थे जिस टाइम उनको वोट मिल रहे थे, तो वो कितना खरे उतर रहे हैं अपने वादों के ऊपर? देखिए जी, जैसे नीरज बसोया जी ने वादा किया था कस्तूरबा नगर विधानसभा की क्षेत्र की पब्लिक के साथ, तो आज की डेट में कोई नेता है तो सिर्फ नीरज बसोया है, जो खुद जमीन पे उतर कर लोगों की समस्याएं पूछ रहे हैं और उसको शॉर्ट आउट भी कर रहे हैं। सीवर का काम उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चालू कर दिया है। सीवर जितने गंदे थे उनको बदलना, उनको रिपेयर करना, स्कूलों की सफाइयाँ और रोडों की सफाइयाँ। इवन आपने देखा होगा जब आप कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में घुसते हैं कि पेड़ों की ऐसी टहनियाँ पड़ी रहती हैं, उनका भी सौंदर्यकरण उन्होंने पीडब्ल्यूडी के साथ और एग्रीकल्चर मिलकर उनके साथ उन्होंने चालू कर दिया है जी। सर, बात करें मोदी जी की, उनकी जो गारंटियां थी उसमें जमुना जी की सफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट एक गारंटी थी। आम आदमी पार्टी पर आप लोग आरोप लगाते थे कि सफाई नहीं करी है। अब तो बीजेपी सरकार है, तो कितना काम शुरू हो चुका है? देखिए जी, बीजेपी की सरकार ने आते के साथ ही सबसे पहले जमुना मैया जी के पास जाके आशीर्वाद लिया है और वहीं से ही अपने कार्यों की शुरुआत करी है। कहते हैं ना, अगर अपना घर साफ हो तो दिल्ली और भारत को साफ रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जमुना जी हमारी माँ हैं और हमने अपने मंदिर को, अपने घर को साफ करने के लिए बहुत अच्छी पहल कर दी है। अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको वहाँ सफाई भी मिलेगी, साफ पानी भी मिलेगा, और अब वहाँ पे टूरिस्ट भी बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि अब वहाँ पे काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। अगर काम नहीं हुआ तो केजरीवाल के समय नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, लोगों के सीधेपन का फ़ायदा उठाया है और उनके वोटों के साथ खेला है, उनके अधिकारों के साथ खेला है। तो ऐसे में तो केजरीवाल की तो जी क्या बात करें, वो तो बात करने लायक इंसान ही नहीं है जी। सर, जगह जगह जमुना जी का पानी सुखा दिया गया है। क्या पर्पस है पानी सुखाने का? सिर्फ सफाई का ही पर्पस है, या कब तक कर पाएंगे लोगों को? कब तक जमुना जी का मीठा पानी, साफ पानी मिल पाएगा? देखो, अगर हम जब कोई जगह साफ करते हैं या अपना घर भी साफ करते हैं तो सबसे पहले जो वहाँ पे अखेड़ा बखेड़ा होता है ना जी, उनको इकट्ठा करके एकदम साइड कर देते हैं कि उसकी सफाई ढंग से हो पाए। अब लोगों का कहना है कि भाई वहाँ पे कुछ विरोधी लोग हैं जो कहते हैं कि भाई जमुना जी का पानी सुखा दिया, सफाई ना करनी पड़े, ऐसा ना करना पड़े। भैया, अगर जमुना जी का पानी सुखाया है तो पहले जमुना जी को साफ करने के लिए ही सुखाया है। जो वहाँ पे कूड़ा करकट कचरा जो जैसे आपने देखा होगा जानवर वानवर भी वहाँ पड़े रहते थे, उनकी अगर सफाई करनी थी तो भैया पहले तो थोड़ा जमुना जी को सुखाना था। जब भी तो हम उसको सुखाते हैं, जब उसको सफाई करेंगे तब फिर जमुना जी एकदम साफ सुथरी होके आएंगी और हम उनका पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सर, जमुना जी जब सुखाई गई तो वहाँ पर देखा गया कि जैसे पूजा वगैरह के, श्रद्धा के फूल वगैरह जो होते हैं वो लोग ऊपर पुल पे से डाल देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा कचरा हो रहा था। अब आप सफाई कर देंगे लेकिन लोगों का प्रोसीजर फिर वही रहेगा, पूजा पाठ का सामान जमुना जी में डालना है। तो उसकी रोकथाम के लिए कोई प्रोसीजर आप लोग फॉलो कर रहे हैं क्या? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा सवाल कराया आपने। सबसे बड़ी बात, हमें पहले लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि जमुना जी हमारी माँ है और हमें अपना घर, अपना परिवार सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने माँ बाप के आशीर्वाद के सहारे चलना पड़ेगा। तो हमने एक संकल्प लेना है कि जमुना जी में कूड़ा कचरा, पुष्प और ये जो हवन की सामग्री वगैरह वो नहीं डालेंगे। इनके लिए एक प्रॉपर जगह बनाई जाएगी, वो वहाँ प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जमुना जी में जैसे ऊपर के साथ डालते थे, अब उसमें ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होगा। ये सिर्फ केजरीवाल जी का समय था, वो उन्होंने खुद इतना गंद मचा रखा था, तो पब्लिक भी ऐसी ही चल रही थी।
सर केजरीवाल जी की ही बात कर लेते हैं। दिल्ली में जो अध्यक्ष बने हैं सौरभ भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी से ही हैं, विपक्ष में हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मैडम, विपक्ष में हैं, हम उन्हें चुनौती से मानते हैं? आपको किसने बोला? किसने बोला? कौन आपको ये झूठ बोल रहा है? पहली बात तो केजरीवाल या केजरीवाल की पार्टी या केजरीवाल का कोई व्यक्ति बीजेपी का टक्कर नहीं दे सकता, ना बीजेपी की टक्कर ले सकता है। ये हैं फ्रॉड लोग, सिर्फ 420 ही इंसान हैं ये सारे। ठीक है, मैं सारे इसलिए बोलूँगा क्योंकि इनके जितने बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने सिर्फ झूठ की राजनीति करी है, लोगों को गुमराह करने की राजनीति करी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति करी है। और इनके सबसे बड़े सरगना हैं वो है मिस्टर केजरीवाल, जो आज खुद दिल्ली छोड़ के पंजाब को रवानगी हो रखे हैं। और पंजाब भी वो इसलिए गए हैं क्योंकि दिल्ली की जनता ना उन्हें ढूंढ रही है कि हमारे वो मुख्यमंत्री साहब है कहाँ, जो कह रहे थे कि अगर मैंने जमुना साफ नहीं करी तो मुझे डुबकी लगाना। आप यकीन नहीं मानोगे, दिल्ली की जनता का हर एक नागरिक, हर एक युवा केजरीवाल जी को डुबकी लगवाने के लिए ढूंढ रहा है। तो केजरीवाल जी इसी डर के मारे दिल्ली छोड़ के पंजाब भागे हुए हैं। और सौरभ भारद्वाज जी इंसान अच्छे हैं, लेकिन पार्टी बहुत गलत पकड़ रखी है। लेकिन फिर भी मैं सौरभ भारद्वाज जी के लिए कोई शब्द नहीं कहना चाहूँगा। वो अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन गलत इंसानों का साथ दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं। सर उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा जी आजकल दिल्ली के दौरे पर हैं, सड़कों पर देख रहे हैं, जमुना जी की सफाई पर भी दौरा कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? ये होते हैं मेहनती लोग। प्रवेश वर्मा जी के जो फादर थे स्वर्गीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने उनसे काम करने का तरीका सीखा है, उन्होंने अपने पार्टी के लिए काम करने का तरीका सीखा है। और आप यकीन मानोगे, वो ऐसे शख्स हैं जो लोगों की परेशानियों को लेके लिए खुद भाग रहे हैं। वो किसी पीए को या किसी कमांडो को या किसी लोकल नेता को नहीं पकड़ रहे, वो खुद कह रहे हैं भैया अगर आपके घर में पानी की परेशानी हो तो कांटेक्ट मिस्टर परवेज सिंह। ठीक है जी। तो ऐसे इंसान की जितनी तारीफ करो और जितना उस बंदे का साथ दो वो भी कम है। प्रवेश वर्मा बहुत हीरा इंसान है, बस परखने वाले को एक अच्छी नज़र चाहिए, और वो अच्छी नज़र विरोधी पार्टियों के पास नहीं है। सर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अन्य राज्यों में प्रभारी बना रहे हैं, अन्य प्रभारी बना रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैडम, आप फिर गलतफहमी में जी रहे हो। ये प्रभारी नहीं बना रहे, ये भगाए गए इंसान है। ये वो इंसान है जिन्हें दिल्ली की जनता ढूंढ रही है, और वो दिल्ली की जनता से अपना पीछा छुड़ा के प्रभारी शब्द लगा के बाहर अलग स्टेट में बैठे हुए हैं। ये प्रभारी नहीं है, ये दुनिया पे भारी हैं। ये जिस स्टेट पे जाएंगे उस स्टेट पे भारी हैं। किसने कह दिया ये प्रभारी हैं? प्रभारी के शब्द क्या होते हैं, इनको क्या दर्जा दिया जाता है? इनको भाई साहब किसी कार्यकर्ता से पूछो या इनसे पूछो, ये प्रभारी होता क्या? ये प्रभारी नहीं है, ये भारी इंसान है। ये अपना पिंडा छुड़ा के दिल्ली की जनता की चप्पलों से बचने के लिए केजरीवाल और केजरीवाल के आदमी यहाँ से भागे हुए हैं। सर लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आप गलत वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ पार्टी तो एक ही बनती है, जैसे कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है, आम आदमी पार्टी भी रही है। अब जैसे बीजेपी बन गई है तो कांग्रेस तो नहीं भागी ना छोड़ के, उसके ऊपर तो कोई ऐसा आप लोगों ने ठप्पा नहीं लगाया जी कांग्रेस भाग गई। अब उनके आगे चुनाव जो है वो पंजाब में, अन्य राज्यों में, तो वहाँ जाके वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें भागना शब्द कहाँ तक वाजिब है? मैडम, जो इंसान अपने घर में रह के अपने घर के सदस्यों को सपोर्ट नहीं कर पाया, जो इंसान कहता था कि दिल्ली मेरा परिवार है, अगर वो दिल्ली के परिवार को सपोर्ट नहीं कर पाया तो उसको मैडम भगोड़ा ही कहा जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं पार्टियों को नजर से देखा जाए, तो भैया बीजेपी पार्टी ने शुरू से काम किया है, शुरू से करती आई है, केंद्र में भी काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। हमारी सांसद हैं नई दिल्ली की बांसुरी स्वराज जी, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जगह जगह जाके देखो, एक लोकल से लोकल इंसान से जमीनी जुड़ा नेता हो या जमीनी जुड़ा एक आम आदमी भी क्यों ना हो, उनसे जाके मिल रही हैं। केजरीवाल की टीम का ऐसा कौन सा आदमी है जो आपको पब्लिक के बीच में मिला होगा? या तो क्लबों में मिले होंगे, या स्पा सेंटरों में मिले होंगे, या इधर उधर उगाइयाँ करते हुए मिले होंगे। पब्लिक की सेवा के लिए कोई नेता नहीं मिला। अगर नेता है तो सिर्फ बीजेपी है, और बीजेपी ही है जो सिर्फ एक इंसान के साथ उसके सुख दुख की साथी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इंडिया प्लस को दिया। धन्यवाद जी। मैं आपका, लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से फिर आपको कहना चाहूँगा और अपने देश के युवाओं से कहना चाहूँगा कि भैया अब हिंदू है तो सब कुछ है। जय श्री राम।